बिहार का दौरा है। राहुल गांधी और कन्हैया कुमार पहुंचेंगे बेगूसराय। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के तहत पहुंचेंगे। राहुल गांधी के दौरे को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दौरे को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। तो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के तहत यहां पर राहुल गांधी का दौरा, राहुल गांधी के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह यहां पर नजर आ रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर राहुल गांधी का बिहार का दौरा, राहुल गांधी और कन्हैया कुमार पहुंचेंगे बेगूसराय और यहां पर पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के तहत ये पहुंचेंगे। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी के दौरे को लेकर तैयारी भी पूरी कर ली गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दौरे को लेकर काफी उत्साह यहां पर नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर राहुल गांधी का आज बिहार का दौरा है और महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है, जहां पर उनके साथ में कन्हैया कुमार भी मौजूद रहेंगे। बेगूसराय पहुंचेंगे, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के तहत पहुंचेंगे। राहुल गांधी के दौरे को लेकर तैयारी फिलहाल पूरी कर ली गई है। तो देखिए, राहुल गांधी का मिशन, जहां पर आपको बता दें कि सुबह 10:30 बजे पहुंचेंगे बेगूसराय में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा। इतना ही नहीं, 4 महीने में तीसरा दौरा है और महीने के अंदर तीसरी बार बिहार जाएंगे और बेगूसराय में पलायन रोको नौकरी दो ये यात्रा और कन्हैया कुमार के साथ में मौजूद रहेंगे। पटना में संविधान सुरक्षा को लेकर भी वरिष्ठ जिला स्तर के नेता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। 4 महीने के अंदर ये तीसरी बार उनका दौरा। तो बेगूसराय में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा और आपको बता दें कन्हैया कुमार के साथ पदयात्रा में शामिल और पटना में संविधान सुरक्षा को लेकर भी वरिष्ठ और जिला स्तर के भी यहां पर लोग मौजूद रहेंगे और 4 महीने में ये तीसरा उनका दौरा। बेगूसराय में पलायन रोको नौकरी दो सबसे महत्वपूर्ण उनका ये यात्रा और इस यात्रा के तहत वो सीधे तौर पर युवाओं को रोजगार को लेकर यहां पर अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन 2:15 पर होगा। इसके अलावा जिला स्तर के नेताओं से बातचीत उनकी होगी। बिहार का उनका महत्वपूर्ण ये दौरा, 4 महीने में तीसरी बार ये दौरे पर। इतना ही नहीं, बेगूसराय में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा दौरान मौजूद और कन्हैया कुमार के साथ यात्रा में शामिल होंगे, जहां पर पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन यहां पर रहेगा। वरिष्ठ और जिला स्तर के नेताओं से बातचीत उनकी होगी। इतना ही नहीं, 4 महीने के अंदर तीसरी बार बिहार आएंगे राहुल गांधी और राहुल गांधी के दौरे को लेकर देखिए जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से पलायन रोको नौकरी दो ये जो यात्रा है, ये सीधे तौर पर जो नौजवान है, जो युवा है, उनको लेकर राहुल गांधी की ये पहल और वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि देखिए, बिहार से जो पलायन हो रहा है युवाओं का, उसको रोका जाए और यहां पर राज्य में ही उन्हें नौकरी दी जाए, जिस तरीके से वादे किए गए थे। और उसी को लेकर राहुल गांधी की यात्रा और इसको लेकर उनके साथ में कन्हैया कुमार भी मौजूद रहेंगे, जहां पर तमाम और भी ऐसे पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिनसे बातचीत करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए पटना से हमारे सहयोगी संजीव राय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजीव, राहुल गांधी का ये तीसरा दौरा और ऐसे में देखिए अब जो ये दौरा है इसमें पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के तहत पहुंच रहे हैं बेगूसराय। कन्हैया कुमार भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, पटना एयरपोर्ट से वो निकल चुके हैं और वो बेगूसराय पहुंचेंगे, जहां कन्हैया कुमार के साथ पलायन रोको नौकरी दो ये एक बड़ा मिशन, एक बड़ा कह सकते हैं कि नारा दिया है राहुल गांधी ने। और ये भी कहा है कि जो लोग इसमें युवा शामिल होंगे वो व्हाइट टी शर्ट पहन के आएंगे और एक्स ट्विटर पर हैंडल पर उन्होंने ये ऐलान भी किया था और उन्होंने कहा है कि जो भी लोग आएंगे वो व्हाइट टी शर्ट पहनकर आएंगे। यानी कि देखिए 2025 का चुनाव है बिहार में। राहुल गांधी को ये पता भी, आपको पता होगा कि किस तरह से बिहार कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव किया गया है। जिला के जो अध्यक्ष है उनको बदला गया, प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया और आपको बता दें कि जिस तरह से एक दिन पहले जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है वो तेजस्वी यादव से मिले हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो 2025 का चुनाव है उसकी विसाद एक कह सकते हैं कि मजबूत तरीके से बिछाने की एक कोशिश। और राहुल गांधी के तीसरा दौरा, अभी जो जानकारी है, राहुल गांधी बेगूसराय के बाद लगभग 1 बजे वो पटना पहुंचेंगे, जहां एक कार्यक्रम में एसकेएम में वो शामिल होंगे, संविधान सुरक्षा सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे। उसके बाद सदाकत आश्रम पहुंचेंगे 3-3:30 बजे, जो जानकारी है वहां जो है कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनमें जोश भरने की कोशिश करेंगे। और मुझे जो जानकारी है, हो सकता है कि जो कह सकते हैं कि जो बिहार प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो जिस तरह से तेजस्वी यादव से मिले हैं, तो ये जो है कि क्या मंच वो साझा कर सकते हैं बेगूसराय में। ये एक बड़ी, क्योंकि देखिए कन्हैया कुमार जो है पिछले कई सालों से बिहार की सियासत में सक्रिय है और ऐसे में तेजस्वी यादव क्या उस मंच पर आ सकते हैं, ये एक बड़ी बात है। तो ये एक कह सकते हैं कि जो बिहार के इंटरनल पॉलिटिक्स की बात है
कांग्रेस ये अच्छी तरह जानती है कि राजद का जो समर्थन है वो बहुत महत्वपूर्ण है और युवाओं को जोड़ना एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। तो राहुल गांधी का प्रयास है कि बिहार में एक ऐसी कड़ी जोड़ी जाए ताकि कांग्रेस की जो अब कह सकते हैं कि जनाधार है कांग्रेस का वो वापस लाया जाए। और ये तो तय है कि मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए बिल्कुल कांग्रेस ने पहले भी साफ कर दिया और आगे भी ये साफ होगा कि तेजस्वी यादव ही जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे। अब राहुल गांधी का जो मिशन है ये तीसरी बार बिहार दौरे से ये बिल्कुल साफ है कि राहुल गांधी ने पूरी तरह से फोकस्ड किया है बिहार को, क्योंकि देखिए केंद्र में बैठी सरकार बीजेपी लगातार हर वो प्रयास कर रही है जिससे कि मजबूती से पूर्वोत्तर राज्यों में अपनी पैठ जमा सके। और बिहार एक ऐसा केंद्र है जहां बिहार में सियासत की एक कह सकते हैं कि बिसात बिछाई जाती है। तो राहुल गांधी अच्छी तरह समझ रहे हैं कि जब तक कार्यकर्ताओं को, जब तक युवाओं को नहीं जोड़ा जाएगा कांग्रेस में वो जान नहीं आ सकती है। और ये राहुल गांधी अच्छी तरह समझ रहे हैं। यही कारण था कि कांग्रेस में कई सारे बड़े बदलाव किए गए हैं। और अब महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरह से वो बेगूसराय आए हैं, युवाओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अलावा जिस तरह से वो कार्यक्रम में भाग लेंगे तो क्या कुछ कहते हैं और सदाकत आश्रम पहुंचकर वो अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को क्या कुछ टास्क देते हैं, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि बहुत चंद महीने बचे हैं बिहार में, जो अगला विधानसभा चुनाव है उसके पहले हर दल अपने तरीके से अपनी सियासत कर रहा है। जाहिर तौर पर राहुल गांधी का यह तीसरा दौरा बहुत कुछ मायने रखता है। बिल्कुल। और संजीव देखिए, हमने ना इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी देखा था, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान किस तरीके से, लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने युवाओं को जोड़ने की कोशिश की थी। कुछ ऐसी ही तस्वीर अब बिहार में नजर आ रही है। महज कुछ ही समय जब बिहार में चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले जो ये नाम दिया है कि इस दौरान पलायन रोको रोजगार दो, बिहार का एक बड़ा तबका दूसरे राज्यों में नौकरी के लिए जाता है, वहां पर सीधे तौर पर यहां पर युवाओं को साधने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से। बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल किया। देखिए बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिहार में अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, नो डाउट नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में बहुत कुछ किया, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी कि युवाओं को जो रोजगार मिले, क्योंकि कुछ जो रोजगार है वही समस्या है। और इसको लेकर राहुल गांधी ये जानते हैं कि ये बहुत बड़ा फोकस पॉइंट है युवाओं को एकत्रित करने का। तो रोजगार एक अहम मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना इंडस्ट्री है, ना किसी तरह का कोई कल कारखाना। जो भी रोजगार मिल रहा है या तो बिहार सरकार की जो नौकरियां हैं या फिर कुछ चंद प्राइवेट नौकरी। तो ये अच्छी तरह राहुल जानते हैं कि जो युवाओं का एक धड़ा है, बहुत बड़ा धड़ा है, जो कि वोट बैंक, ये वोट बैंक एक ऐसा वोट बैंक है जो शासन और सत्ता को पलटने में एक बड़ा अहम भूमिका निभाएगा। और यही कारण है कि युवाओं को उन्होंने हिट किया है। और ऐसे में युवा इसको किस तरह से लेते हैं, और जिस तरह से एक नारा दिया है कि पलायन रोको और नौकरी दो, और ऐसे में इसका जवाब भी सरकार भी अपने तरीके से देगी। लेकिन ये तो तय है कि एक बड़ा धड़ा, एक युवा जो कि कह सकते हैं कि शासन और सत्ता को की भागीदारी में एक अहम भूमिका निभाता है। तो राहुल गांधी भी अच्छी तरह समझ रहे हैं कि युवाओं का अगर ये झुंड उनकी तरफ झुकता है, उनकी तरफ झुकाव होता है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में कांग्रेस एक बड़ा जनाधार, कह सकते हैं एक मजबूत जनाधार लेकर आगे बढ़ सकता है। तो यही कारण है कि युवाओं को उन्होंने ये नारा दिया कि पलायन रोको और नौकरी दो। और जिस तरह से कन्हैया लगातार, कन्हैया जेएनयू के स्टूडेंट रह चुके हैं और यहाँ से लगातार वो चुनाव में भागीदारी लिए हैं। और ऐसे में बेगूसराय एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कह सकते हैं कि वो पॉलिटिक्स का गढ़ है। तो वहीं से कह सकते हैं कांग्रेस ने शंखनाद की है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में वहीं से एक कह सकते हैं तस्वीर और एक कह सकते हैं कि सियासत की जो बिसात है वो बिछाई जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव राय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राहुल का बिहार दौरा और कई महत्वपूर्ण मायने इस दौरे के।